जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं जब पूज्य गुरुवरों का सानिध्य हो और किसी नव निर्मित जिनालय के लिए पंच कल्याणक जैसे कार्यक्रम में सहभागिता एवं पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के जिला गुना वासियों को, जहां परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 27 जून से 2 जुलाई के मध्य श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। गुना जिले के राघोगढ़ स्थित श्री 1008 संभवनाथ जिनालय संत सुधा सागर धाम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 विशद सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की गई। श्री संभव सस्ती श्री अभिनंदना श्री सुमति सस्ती श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श सस्ती श्री चंद्र प्रभा श्री विमल सस्ती श्री अनंत श्री धर्म सस्ती श्री शांति श्री कुंथो सस्ती श्री अरनाथ श्रीमन्हि सस्ती श्री मन सोव्रता त्यावधि ज्ञान बल प्रभो। बोलिए सस्ती, सबको बोलना है। कुष्ठस्ते धान्योपमम्मे को बीजं संभिन्ने संश्रोत पदानुसारी चैतुर्विधं बुद्धि बलं दधाना सस्ती श्रीनि फला भूतन्तु प्रसोनि बीजांकुरचारण हवा नभो गणेश विहारी नश सस्ती नव देवताए मान जग में हम सदा अर्चाकर आह्वान कर थापे यहाँ मन में तुल श्रद्धा। ओम ह्रीं शिरं सदाचार्योपद सर्व साधु जिंधनम जिनाम चचतल समूहो अत्र मम सन्निहितो भाव वसट सन्निधिकरणम पुष्पांजलि क्षिपामि। ले लो रे कोई प्रभु का प्यार शोर मचाओ गले गले ताप निवार तुम पाद पंकज पूज दे मन आप तुरत ही वार। चैत्याले नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम रूपपामिति श्री द्रौपदी के प्रेम समसित नंद लोको लाए। आचार्य पाद्य सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः अक्षय पद प्राप्त स्थान निर्वापामिति सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वापामिति। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः अष्टकम नयनाय धूपम निर्वापामिति। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः महामोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वापामिति। झिलगंध अक्षत पुष्प चर दीपक सुधूप फैलागे और रत्न त्रय निधि लाभ यह मस्त अर्घ से पूजते में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव का तावन। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापामिति। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु जिनंजनागम जिन चैत्याले नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु जिनधर्मजिनागम जिन चैत्याले नमः। मच गया शोर सारी नगरी हरे सारी नगरी हरे आए हैं पंच कल्याणक नाच लो भक्ति में। मच गया शोर सारी नगरी हरे सारी नगरी हरे
आए हैं पंच कल्याणक, नाच लो भक्ति हमें। सिद्धाचार्य पादे सर साधु जिनम जनागम जिन चेत चेतल ब्रह्म जय माला पूर्णार्गम निर्वपामिति स्वाहा ओम श्री मज्जन पंचगणात पति सुसवे सरकेश्वर विनमना महामोद कर प्रश्न दीपम निर्वपामिति ओम श्री मज्जेंद्र जिनमिम पंचगणात पति सुसवे सरके एकेश्वर मुझे नमस्कार देना धूपम निर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं सदाचार्योपद सर्व साधु जिंधनम जिनाम्नि चचितल समूहो अत्र मम सन्निहितो भाव भाव वसट सन्निधिकरणम पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पादे सर साधु जिनम जनागम जिन चेत चेतल ब्रह्म जय माला पूर्णार्गम निर्वपामिति स्वाहा सक्षत परमेश्वर मार्गम निर्वपामिति। परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज, परम पूज्य शिव सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्लिप सागर जी महाराज के चरणों में हम सब कहते हैं भक्ति भाव से 12 नमस्कार जल फलादि मार्गम निर्वपामिति। ओम ह्रीं प्राप्त विश्वादि वीरांति ब्रह्मा महामोदकार वैष्णव दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं प्राप्त विश्वादि वीरांति ब्रह्मा महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामिति। गर्भ कणक प्राप्त विश्वादि वीरांति ब्रह्मा नरपद प्राप्त हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं देव कृष्ण वश्याम गर्भ कल्याणक मंडिताय श्री जितनाथ जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम रूप सता आचार्य विद्यासागर नवाचार्य समय सागर महाराज के चरणों में हम सब कहते हैं भक्ति भाव से 12 नमस्कार जल फलादि महाहरिगम निर्वपामिति। ओम रूम सता निर्यापक शरण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज, परम पूज्य शिव सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्लिप सागर जी महाराज के चरणों में हम सब कहते हैं भक्ति भाव से 12 नमस्कार जल फलादि महाहरिगम निर्वपामिति। अर्घ्य समर्पण के दौरान सौभाग्यशाली परिवारों ने क्रमवार रूप से मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर मंगल कामना की। ओम ह्रीं केवली प्रधान मंगलाय नमः हरिगम निर्वपामिति। लोकोत्तम बनवार्गम निर्वपामिति। ओम ह्रीं केवली धर्म लोकोत्तमाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम सिद्ध सणे नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं स्वाति वीरांचल सती तीर्थंकर समोय गर्भ गणक प्राप्त अत्रमं सनितो ओसर सन्निधि कणम दिव्य पुष्पांजलिम छिपे। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला द्वितीय दिने गर्भ गणक मंडितासि सुमतिनाथ जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सावर कृष्ण समयम गर्भ गणक मंडितासि कुंतनाथ जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं भानुमत शुक्ला तृतीयां गर्भ गणक मंडितासि रत्नाथ जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सावर कृष्ण द्वितीयां गर्भ गणक मंडितासि मणिसुब्रनाथ जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला षष्ठ्यां कल्याणक मंडिताय श्री नेमिनाथ जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ला षष्ठ्यां गर्भ गणक मंडिताय श्री महावीर जिंदाय नमः हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सरस्वती वीरांचल सती तीर्थंकर नमः गर्भ गणक मंडिते नमः पूर्ण हरिगम निर्वपामिति। ओम ह्रीं सरस्वती वीरांचल सती तीर्थंकर नमः गर्भ गणक मंडिते नमः जय माला पूर्ण हरिगम निर्वपामिति। इस भव्य कार्यक्रम में कलाकारों ने प्रेरणादायक नाटक की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महामंत्री, आज राज्यसभा में आने पर इतना विलंब क्या हुआ? महाराज धीराज, मैं जैसे ही घर से इस राज्यसभा के लिए निकला तब मैंने देखा कि हमारे नगर के मुख्य चौराहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लोगों की भीड़। महामंत्री, प्रजाजनों का इकट्ठा होना केवल 2 ही संकेत देते हैं। या तो उस राज्य के राजा की कोई योजना उन्हें पसंद नहीं है, निर्विकल्प होकर वह उस राजा का अपमान या अपमानजनक बातें कर रहे होंगे, या राज्य में हमारी योजनाओं से इतने प्रसन्नता है कि लोग निसंकोच होकर अपनी भीड़ के माध्यम से उन योजनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। ना, लोगों का जमावड़ा देखकर मेरे मन में भी यही विचार आया
और मैं चुपचाप जाकर उन लोगों के बीच में खड़ा हो गया, क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति को जानना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक प्रभु और भक्त में एक संबंध हुआ करता है। मैंने लोगों के बीच में जाकर देखा कि वहां पर एक कलाकार अपनी कला दिखा रहा है। एक कलाकार, और उस कलाकार की कला को देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। फिर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर उस कलाकार ने कोई कला का सुंदर प्रदर्शन दिखाया है। यही तो महाराज धीराज, कभी वह कलाकार स्त्री का रूप रखकर सुंदर नृत्यांगना बनकर आ जाया करता है, कभी बंदर भालू बनकर छोटे छोटे बच्चों को इतना हंसाता कि लोग तालियां ही तालियां बजाते। और महाराज कभी कभी कोई ऐसा गीत गा देता कि खड़े हुए लोगों की आंसुओं से आंसू बहते रुकते नहीं थे। क्या कहा, हमारे राज्य में एक ऐसी कला का प्रदर्शन करने वाला कोई कलाकार भी है। महामंत्री, तुमने उस कलाकार की कला के प्रदर्शन को देखा है। इसी समय द्वारपाल को भेजकर उस कलाकार को इस राज भवन में बुलाया जाए, ताकि मैं उसकी कला का प्रदर्शन देख सकूं। द्वारपाल, राज्य के दक्षिण में जाना और बड़ा ही चर्चित है वह तो, जिससे भी पूछोगे वह तुम्हें उसके घर तक ले ही जाएगा। अतः शीघ्र जाओ और उस कलाकार को यहाँ पर लेकर शीघ्र आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रह्मगुलाल है। मैं लोगों के बीच अपने कार्यक्रम देकर उन्हें मर्म मुग्ध कर देता हूं, और वह अपनी प्रसन्नता से मुझे जो भी इनाम दे देते हैं उसी से मेरी जीवन यापन चल रहा है। अरे ये शेर नहीं, ये गीदड़ है, गीदड़। अरे ये शेर नहीं, ये तो कायर है। अरे कुत्ता है, कुत्ता। अरे ये शेर नहीं है, कायर है। बचाओ, बचाओ। राजकुमार, दूर हो जाओ। इस राज दरबार में तुझे मारने के लिए मेरा बेटा ही मिला। रखता हूं, मेरा व्यवहार वही हो जाता है जिसलिए तुम्हारा पुत्र शेर के आगे उपद्रव कर रहा था। मुझसे राजकुमार की हत्या हुई, मुझे जो भी दंड देना चाहे दे सकते हैं आप। अब समय आया माता की गोद भराई का। सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सत्कार करने के साथ ही माता मरुदेवी की गोद भराई की। मरुदेवी माता, जाको भई मरुदेवी माता, सोना चांदी वाली दो, चोर मर जाने हीरा मोतियन सो नजर उतार दो, चोर मर जाने हीरा मोतियन सो नजर उतार दो। मरुदेवी राखो सजा दरबार, प्यारा प्यारा
सजादा मर्दे वीरा खूब सजा दरबार सोना सोना ना हीरा खूब सजा दरबार जागो मैये मरुदेवी माता जागो मैये मरुदेवी माता सोना चांदी वाली दो चोर मर चाले हीरा मोतियन सु नजर उतार दो चोर मर चाले हीरा मोतियन सु नजर उतार दो नहीं इधर नहीं, चलो छाई है बहार अयोध्या नगरी में खुशियों की छाई है बहार अयोध्या नगरी में 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 खुशियों की छाई है बहार अयोध्या नगरी में खुशियों की छाई है बहार। माता की गोद भराई के दौरान संगीतमय भजनों के बीच झूमते थिरकते श्रद्धालुओं के भक्ति उत्साह ने वातावरण को आनंद से भर दिया। अभी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, इनको यहाँ से निकालूंगा मैं, आने का रास्ता वहाँ से पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये केबिल क्यों हटा दी, केबिल क्यों हटाई? आज अयोध्या का कण कण है पावन ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। खुशियों का बरसे यहाँ पे है सावन आज अयोध्या का कण कण है पावन खुशियों का बरसे यहाँ अरे झूम झूम नाचे मधुर मधुर गाए हंसियों में नाचो धूम मचाए अरे बाजे नगाड़े के बाजे यार मरु देवी के द्वारे हाजी हाँ मरु देवी के द्वारे हाजी हाँ मरु देवी के द्वारे। चलो बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, सब निकालते जाओ। रास्ता खाली करो। रैंप से चल महिलाओं को छोड़ना शुरू करो ऊपर से, यहाँ से निकलने का रास्ता है। ना भी आई जी मन मुस्काए मरु देवी माता खुशियाँ मनाए माई रे माई मरु देवी माई भागे हैं तेरे जागे माई रे माई मरु देवी माई भागे हैं तेरे जागे आज खुशी से झूम रहे माता तेरे आगे। इस बीच विशिष्ट जनों एवं समिति पदाधिकारियों ने आयोजन को लेकर हर्ष जताते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई एवं विशेष जानकारी दी। गुना जिले संयुक्त अशोकनगर गुना जिले के राघोगढ़ में भगवान जिनेंद्र देव के पंचकणक महामहोत्सव का अति भव्य आयोजन हो रहा है। सुनने में आया है 150 वर्ष के उपरांत राघोगढ़ नगर में भगवान जिनेंद्र देव के भव्य पंचकणक महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है। चारों ओर से जन सैलाब उमड़ा है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे नीरज जी का, जिनवाणी के डायरेक्टर। आज जिज्ञासा समाधान में भी 15 मिनट का अतिरिक्त समय देकर सैकड़ों भक्तों को उन्होंने लाभ दिया। निश्चित रूप से ये अभूतपूर्व मेला है और इस अंचल के लिए तो ये अत्यंत गौरव के क्षण है जब अशोकनगर में भव्य अति भव्य इस वर्ष का चातुर्मास होने जा रहा है। और मैं नीरज जी से, पूरी जिनवाणी चैनल टीम से आग्रह करूंगा कि चारों महीने धर्म की गंगा, जो अशोकनगर मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है और बड़ी व्यावसायिक नगरी है, से जिनवाणी चैनल का से सीधा प्रसारण आप पूज्य गुरुदेव के समस्त कार्यक्रमों का करेंगे। हम चाहेंगे कि हमें जिस तरह से जिनवाणी चैनल ने
आगरा में प्रसारण किया, वैसा सौभाग्य अशोक नगर को मिलने जाए। मैं भारतवर्षी की जैन समाज से आग्रह करूंगा, आने वाली 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा महापर्व पर आप सब अशोकनगर पधारें। मैं दिनेश जैन, उपाध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट। हमारा सौभाग्य है कि मुनि श्री के आशीर्वाद से हमें इतना भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन का अवसर मिला और लगभग 150 साल के बाद राघोगढ़ में 50 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और यहाँ का आयोजन ट्रस्ट कमेटी द्वारा अपने पूर्ण समर्पण के साथ किया है और हमारा प्रयास रहा है कि किसी को कोई असुविधा न हो। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। राघोगढ़ में श्रीमद जिनेंद्र देव जिनबिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हो रहा है। दूर दूर से सैकड़ों हजारों यात्री दर्शनार्थी दर्शन करने, लाभ लेने, पुण्य कमाने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। हमारे 150 वर्षों की तपस्या आज साकार हुई है। इससे पूर्व लगभग 150 वर्ष पहले यहाँ पे पंचकल्याणक हुआ था और इस अयोध्या नगरी को, राघोगढ़ नगरी को पावन और धन्य करने का सौभाग्य परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सबको मिला है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज के सकल दिगंबर जैन समाज राघोगढ़ ऋणी है। हम अनंत पुण्य को प्राप्त हुए हैं, तब जाकर के पूज्य गुरुदेव के चरण हमारी नगरी में पड़े हैं और ये चरण हमारे पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारी ऐसी भावना है कि ऐसे पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास राघोगढ़ जैन समाज को प्राप्त हो। एक छोटे से नगर राघोगढ़ में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य संत निर्यापक मुनि सुधा सागर महाराज के सानिध्य में बृहद पंच कल्याणक का आयोजन किया गया। क्योंकि ये आयोजन एक राघोगढ़ की छोटी समाज ने किया है, लेकिन ये भारतवर्ष में एक विशेष तरह का आयोजन हुआ है, जिसमें महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में भी ये बात स्वीकार की है कि एक छोटे से कस्बे में इतने बड़े आयोजन को संपन्न कराना एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ करीब 3 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं महाराज श्री जी के, श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में। यहाँ पर जो पंचकल्याण गजरत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष का रंग राघोगढ़ नगरी में उतर गया हो। भारी जो है जनमानस की जो है उपस्थिति और भारी जो है कार्यक्रम जो है चल रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है माने जो है स्वर्ग का आनंद जो है राघोगढ़ में जो है आनंद आ रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है चल रहा है। बहुत आपके लिए जो है आप जनवाणी चैनल और भी जो चैनल हैं भारी सहयोग जो है भारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इधर पूज्य गुरुदेव ने कार्यक्रम के विषय में बताते हुए अपने अनुभव एवं संस्मरणों से भी अवगत कराया। विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा महान तपस्वी साहित्यकार पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा उनकी दीक्षा हुई और वह अपने जीवन में एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं कि एहसास ही नहीं होता कि वो हमारे बीच से चले गए, कि उनकी साधना, उनका वैराग, उनका त्याग, उनका संयम एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय के अंदर विराजमान है। और हमें अपने जीवन में ये सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिरले ही महापुरुष होते हैं कि जिनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बदलने में सक्षम होता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे ही साधक थे, क्योंकि कहते हैं ना पूत के लक्षण पालने में, तो हमारे ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में से ही एक बहुत बड़े जोशाचार थे। तो उन्होंने, जब मैंने 1994 में अजमेर में चातुर्मास किया था, तो एक माधवलाल जी गधिया
जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बहुत नज़दीक में रहा करते थे। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बार कहा कि मैं समाज के लिए एक ऐसा हीरा दे के जाऊँगा कि समाज युगों युगों तक ध्यान रखेगी, याद रखेगी। तब उन माधवलाल जी ने कहा कि महाराज जी आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं और आपसे कौन जवान आकर के दीक्षा लेगा। तब उन्होंने कहा कि माधवलाल तुम देखते रहना। और वो 5 साल पहले का पीरियड था। आचार्य श्री तो 67 में उनके पास आए, मगर ये 62-63 के दौरान ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने ज्ञान और ज्योतिष के माध्यम से ये बात की घोषणा की थी। और जब ज्ञान सागर जी महाराज ने ये घोषणा की तो बड़ा समाज में अजमेर के अंदर एक चर्चा का विषय बना। और जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इनकी दीक्षा का निर्णय लिया कि इन्हें दिगंबरी दीक्षा हमें देना है, तो भागचंद सोनी जैसे श्रेष्ठी ने इसका विरोध किया और ज्ञान सागर जी महाराज से कहा कि महाराज जी आप इन्हें दीक्षा दें, मगर क्षुल्लक दीक्षा दें और अभी डायरेक्ट मुनि दीक्षा ना दें। मगर ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि भागचंद जी मैंने इसको अपने धर्म कांटे में तौल लिया है, ये कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। विद्याधर से जो विद्यासागर जी बने, मात्र उनकी उम्र लगभग 21 साल 11 महीने की थी और उन्होंने अपने जीवन की साधना, त्याग, दीक्षा के 5 महीने पहले ही उन्होंने नमक का त्याग कर दिया था। उसकी एक घटना आती है कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक दादा दादी आए, तो किसी श्रावक ने कहा ज्ञान सागर जी महाराज से कि आप इन्हें दीक्षा दे दें। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा पहले इनको नमक का त्याग तो करवाओ, तब तो ये दीक्षा लेंगे। उसी समय विद्याधर उठ कर के कहते हैं कि मैं नमक का त्याग करता हूँ, और इन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ही आजीवन नमक का त्याग कर दिया था। तो ऐसे ही उनके लक्षण देख कर के ज्ञान सागर जी महाराज को इतना भरोसा हो गया था। और उनके अंदर एक वेदना थी ज्ञान सागर जी महाराज के, क्योंकि उस समय एक ऐसा साधु संतों में एक ऐसा वातावरण चल रहा था, तंत्र मत के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा था, देवी देवताओं की पूजा अर्चना, यक्ष यक्षिणियों की पूजा अर्चना। तो ज्ञान सागर जी महाराज को एक टीस थी कि मैं कुंद कुंद स्वामी की चर्या को कैसे जीवित करूं। वह इसी विचारों में मग्न रहा करते थे और अपनी लेखनी चलाया करते थे। और जब उनके अंदर एक दिन अचानक भाव आया कि इस युवा को अब दीक्षा देने के योग्य हैं, और उन्होंने दीक्षा दी। और पूज्य आचार्य श्री ने अपने ज्ञान और तपस्या और साधना के बल से जो मिथ्यात्व का और भौतिकवाद का जोर चारों तरफ फैल रहा था, उन्होंने अपनी साधना और अपनी उपदेश के माध्यम से इस मिथ्यात्व का भंजन किया और अनेक मिथ्या दृष्टि जीवों को भी सम्यक मार्ग पर ला करके खड़ा किया। अगले क्रम में बच्चे, वृद्ध एवं महिला पुरुष आकर्षक थालों में सजे मंगल दीप लेकर आए और संगीतबद्ध वातावरण में प्रभु एवं गुरुवरों की आरती की। सुमन का हाथ हो आज उतारो आरतियाँ। दोनों हाथ ऐसे आनंद में हो गुरु उपवास व्रतों में धारी आत्म ब्रह्म विहारी खंडक धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार्य निवारी गुरु जी शिथिलाचार्य निवारी के फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को, ऐसे यतिवर को मन बारंबार हो आज उतारो आरतियाँ। मस्ती में रंग मस्तानी हो
सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। जहाँ भी जोत जलाई है काले काले बादलों में रोशनी सी, सुधा सागर गुरुदेव, सुधा सागर गुरुदेव, सुधा सागर गुरुदेव, सुधा सागर गुरुदेव। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। दोनों हाथ ऊपर करके वर्तन लगाते हैं। नाम की वो दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 सुधा सागर जी दिल से बुला के दे, आएंगे सुधा सागर जी दिल से बुला के दे, वो दिल से बुला के दे, आएंगे सुधा सागर जी दिल से बुला के दे। सोने का सोने का सोने का दीप जलाए उतारे आरतियाँ, सोने का दीप जलाए उतारे आरतियाँ, विधि मंगल आरती कीजे, पंच पदम पद भद सुख लीजे, पहली आरती सिर जिन राजा पवदखी पार उतार जी राजा। सोने का सोने का सोने का दीप जलाए उतारे आरतियाँ, जन्म मरण दुख दूर करता, सोने का सोने का सोने का दीप जलाए उतारो आरतियाँ। देखो ऐसे खड़े खड़े तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। आरती के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्तिपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्ति आनंद के रंग में रंग दिया। की भाषा आगम की वाणी, हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विज्ञान तो हमें मात देना, शारदे माँ हे शारदे माँ, ज्ञानता से मुझे तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवदार दे माँ, शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। दूसरे दिन की समापन बेला में प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा नाटक का मंचन कर श्रद्धालुओं के हृदय प्रेरणा से भर दिए। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, पुरुष
देशों में सिंहासन लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक अनैतिकता नहीं है, लोगों में अवध व्यवहार नहीं है, हमारे प्रजाजनों में कोई अनुशासनहीनता नहीं है। राज्य में सभी प्रजाजन भगवत भक्ति से, व्रत नियम से, संयम साधना से और अनेकांत सिद्धांतों पर तत्व चर्चा कर रहे हैं, साधु वंदना कर रहे हैं और अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं। पहलवान मेरी छाती पर खड़ा होकर दिखाएगा। चलो जा, अबे जा, हट यहाँ से, हट, अबे जा, हट, अबे छोड़ दो। लेकिन महारानी आज आप कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही हैं, आपकी मुस्कुराहट कुछ अलग है। सही बताओ क्या बात महाराजा है? नाभी राय समझ गए, आज तो कुछ विशेष कारण है। ये देवी बहुत सौभाग्यशाली हो, आपने 16 स्वप्न देखे हैं, इससे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देखो छप्पन कुमारियां आई है, माता की सेवा करे, माता की सेवा करे। देखो आज छप्पन कुमारियां आई है, माता की सेवा करे, छप्पन कुमारियां आई है, माता की सेवा करे, माता की सेवा करे। देखो आज छप्पन कुमारियां आई है, माता की सेवा करे। हो आई है सेवा करने सीखा। जय माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। मैं आपके लिए मेहंदी लाई हूँ। स्वीकार है। माता, मेरा नाम स्वीकार करो। स्वीकार है। हे माता, मैं आपके लिए किशमिश लाई हूँ। वाह वाह देवी, तुम्हें पहले से ही पता कि लड्डू में किसमिस डलेगी।